इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए वो जमीन की मांग वाला मामला जो सियासी तौर पर गरमाया हुआ है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप तक लगा दिए हैं। और इस बीच सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस के अनुरोध के फौरन बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह बता दिया गया कि स्मारक के लिए जमीन दी जाएगी। कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी ने क्या कहा है, ये सुना देते हैं आपको। कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी चित्रा इस वक्त मौजूद है और जरा चित्रा से ही इस बात को समझते हैं कि एक तरफ कांग्रेस जो कह रही है कि साहब स्मारक स्थल होना चाहिए, सरकार जो कह रही है कि हम स्मारक स्थल के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं, फिर आखिरकार मामला सियासी तौर पर इतना उलझा हुआ क्यों नजर आ रहा है? चित्रा, देखिए, सियासतदान रोमाना जब बात करते हैं तो बिना सियासी चाल के वो पूरा हो ही नहीं सकता है। हम सब ने सुना, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इस बारे में निवेदन आया था, तुरंत ही सरकार ने स्वीकार किया और ये कहा कि यथाशीघ्र जो भी जमीन लेने की प्रक्रिया होती है उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हम स्मारक के लिए जमीन दे देंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है, मैंने इसके पहले उन लोगों से बातचीत की, उनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे शख्सियत रहे हैं जिसके नाम पर समय समय पर हम सब जानते हैं किस तरह के सियासी तीर चलाए जाते रहे हैं। जब वो सत्ता पक्ष में थे तो विपक्ष की ओर से, और जब बीजेपी सत्ता में आई तो भी हमने देखा था मनमोहन सिंह के कामकाज को लेकर किस तरह से सवाल उठाए जाते रहे और लगातार मोदी सरकार से तुलना की जाती रही। लेकिन इन सब के इतर देखिए, आज का दिन इस रूप में याद किया जाना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने अपने जीवन के वो 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए किए। 1-2-3 अग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ करार हुआ था वो इतना आसान नहीं था। अपनी सरकार को दांव पर लगाकर 2008 में जब उन्होंने यह समझौता किया था तो सभी उनकी ओर से जो निर्णय लिए गए थे उसके कायल हो गए थे। और कई मौकों पर हम सब ने देखा है रोमाना किस तरह से अपने निर्णय क्षमता को उन्होंने देश के सामने रखा, देश को आगे बढ़ाने में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। सूचना का अधिकार, जिसको लेकर आज भी हर हिंदुस्तानी अपने आप को ताकतवर महसूस करता है, वो सूचना का अधिकार 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से ही दिया गया था। आधार कार्ड को लेकर भी हमने एक दौर में इस देश की सियासत को परवान चढ़ते देखा, वो आधार कार्ड भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। तो तमाम ऐसे कामकाज रहे। मुझे लगता है कि जब एक युग पुरुष जाता है तो उसके अच्छे कामों की ज्यादा यहां पर चर्चा होनी चाहिए, बजाय इसके कि सियासत में उलझने में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य पार्टियां जुटी रहे, उसको थोड़ा पीछे करते हुए आज उनके कामकाज को याद किए जाने का दिन है। एक एक करके वो तस्वीरें लगातार रोमाना सामने आ रही हैं, भीतर जाकर किस तरह से मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए पुष्पांजलि अर्पित किए जा रहे हैं। और यकीनन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अभी मौजूदा वक्त में एक संघर्ष की स्थिति में है, 10 सालों तक लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई, एक ऐसे वक्त पर जब उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया। हालांकि 2018 में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, उनकी एक किताब का विमोचन का कार्यक्रम था, तो उनकी ओर से इस बारे में जिक्र किया गया कि मैं तो एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी बना था। तो वो वाकपटु थे, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहना जानते थे। और हम सब जानते हैं नोट के बदले वोट कांड जब मामला सामने आया था और संसद के भीतर जब चर्चा हो रही थी, मनमोहन सिंह तमाम सवालों में घिरे हुए थे, तब उनकी ओर से कैसे एक शायरी सुनाकर और चित कर दिया गया था विपक्षी दलों को सुषमा स्वराज के सवालों का जब वो जवाब दे रहे थे। तो इस तरह की बात का जिक्र आप कर रही हैं कि साहब कम बोलते थे और कई बार तो वो मौन के नाम पर उन पर हमले भी सियासी तौर पर बहुत हुए। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि इस तरीके से अमेरिका के तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा तक की तरफ से यह बात कही गई कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है।